इतनी मेहनत करते, they become a cabin crew and then they resign. Every flight attendant will go through this. Long term, it affects your body. Jaise after becoming a flight attendant, I have realized this, and this is quite it's a challenging thing. Hi everyone, my name is Samika Chetri and welcome back to my YouTube channel. I am a flight attendant by profession, and after a very long time, बहुत time के बाद, I'm sitting like this in front of the camera talking to you all. It's almost 1.5 years जब मैंने एक last video upload किया था, like the long format informative video, my interview experience. So उसमें I received lots of comments, lots of questions, lots of queries. So I was quite happy and I thought मैंने सोचा था कि मैं और informative videos I will post. But then what happened, मेरा जैसे training complete हुआ, I started flying. मुझे लगा कि I need to learn first, right? Because आप ट्रेनिंग में जितना भी पढ़ लो, जितना भी थियोरेटिकल नॉलेज ले लो, इक्विपमेंट्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में, पैसेंजर हैंडलिंग के बारे में, सब कुछ के बारे में आपको सिखाया जाता है. बट थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ टोटली डिफरेंट. वो मुझे फ्लाइंग जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद पता चला. इनिशियल डे में मैं आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन लर्निंग थिंग्स, so that was the reason I was quite inactive. Maybe YouTube में, maybe Instagram में also मैं photos post करती थी, but then regularly जो एक जितना time आप social media को देते हो मैं उतना नहीं देती थी, because I was completely focused on learning. So बहुत ज़्यादा बातें हो गई, पता नहीं मेरी इतनी बातें सुनने के लिए कोई interested है भी या नहीं. Jokes apart, so I'll move into the topic. अभी मुझे एविएशन ज्वाइन किए हुए almost 2 years होने वाले हैं. 1.5 years से ज़्यादा हो गए हैं फ्लाई करते हुए. Based off थोड़ा सा experience, 1.5 years का flying experience, so I would like to share the other side of being a cabin crew. Because जब आप सुनते हो cabin crew के बारे में, when you hear like a particular she is a cabin crew, he is a cabin crew, आप क्या सोचते हो? मैं क्या सोचती थी? Okay, they will travel to nice places, they will do good international layovers, they will stay in 5-star hotels. ये सब एक, this is not a myth, this is a reality. We travel to good places, we travel abroad, we get 5-star hotels, we get free food, free cab, सब कुछ मिलता है. Advantages में मैं positive side में मैं आपको बताऊंगी मैं, because that is a perk is perk, right? Good salary and all, but then the other side of being a cabin crew, which nobody really talks about, कोई बात नहीं करता है. So today I want to talk about the other side of being a cabin crew. Mainly I want to talk about the disadvantages of being a cabin crew, because हर चीज़ के दो साइड होते हैं, right? The positive side and the negative side. So if आपको positive side आपको मिल रहा है, तो आप negative side को डिनाई नहीं कर सकते. सो व्हाट यू कैन डू इज़, हम लोग का जो डिसएडवांटेजेस है उसको कैसे कोप अप करना, उसको साथ लेके कैसे आपको आगे बढ़ना है, दैट इज़ द मेन टास्क. सो मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हेल्थ इश्यूज. सो आफ्टर बिकमिंग अ कैबिन क्रू आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी. सो व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग ना, आप प्रेशराइज्ड कैबिन में होते हो. तो जब आप प्रेशराइज्ड कैबिन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है. आप नॉर्मली ग्राउंड में काम कर रहे हो, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और फ्लाइट के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके हेल्थ में असर पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ द मेन रीज़न बहुत सारे कैबिन क्रू इतना एक्साइटेड होके ज्वाइन करते, इतना एक्साइटेड होके ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते, इतनी मेहनत करते, दे बिकम अ कैबिन क्रू एंड देन दे रिज़ाइन. बिकॉज हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, राइट? इफ़ आपका बॉडी ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप काम कैसे करेंगे?
राइट, बिकॉज हर जॉब में आपको आपका हेल्थ ठीक होना ही पड़ता है. एंड देन कैबिन क्रू इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब. बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉब, वेरी डिमांडिंग जॉब एक्चुअली. सो इफ़ आपका हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं तो आप खुद ही रिज़ाइन कर दोगे, बिकॉज अगर आपका बॉडी ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करोगे आप सिंगापुर लेओवर का, क्या करोगे आप दुबई लेओवर का, क्या करोगे 5 स्टार होटल का, जब आप काम करके फ्लाइट में काम करके वहाँ तक पहुँचने की हालत में नहीं हो. सो आपको क्या करना है, आपका हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. आपको खुद के बॉडी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है. यू नीड टू नरिश योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज मूविंग इन टू द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, यू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, राइट. सो मैं नहीं बोलूँगी कि सब लोग घर से दूर रह के काम करते हैं. देयर आर पीपल हु फ्लाई फ्रॉम देयर होम, बट इट्स वेरी रेयर कि आपका घर जहाँ पर है आपका फ्लाइंग वहीं से आप कर पाओ. वो जो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है, बिकॉज कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहीं भी बेस मिल सकता है, राइट. सो आपका कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा. 80% people, 80% of flight attendants, they stay away from their home, they stay away from their loved ones, and then they are working. जब घर से दूर रहने का बात आता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा खुश हो जाते हैं कि ओके आई गेट फ्रीडम, मुझे इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं करेगा कोई, ये वो. बट देन व्हेन द रियलिटी हिट्स, आप घर आ रहे हो, आप इतने लंबे लंबे 12-12 घंटे की ड्यूटी करके आप घर आ रहे हो, एंड देन घर पे खाना नहीं है. अगर आप खुद के घर में होते तो आपको खाना रेडी मिलता, राइट. बट देन आप ड्यूटी करके घर आ रहे हो, आपके घर में खाना रेडी नहीं है, एंड यू आर वेरी हंग्री. हो सकता है आपको फ्लाइट में टाइम नहीं मिला खाने का, और कभी कभी हो सकता है यू आर फीलिंग वेरी अलोन, वेरी कुछ आपको शेयर करना है, मतलब. और कभी कभी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा होम सिक फील हो, आप घर से दूर हो, आप काम तो कर रहे हो, आप यू आर अर्निंग गुड, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, बट देन एक घर से दूर रहने का जो एक पेन होता है, जो एक होम सिक फील होता है, दैट इज़ वेरी रियल. After becoming a flight attendant, I have realized this, and this is quite it's a challenging thing. It's a disadvantage, like living far from your family. So moving into the third disadvantage of being a cabin crew is your sleeping pattern is not a pattern anymore. Not I don't know what to say. Like you guys know, आपको पता है कि being a flight attendant, फ्लाइट किसी भी टाइम में हो सकता है. आपका रात के 12 बजे का डिपार्चर हो सकता है, सुबह के 2 बजे का डिपार्चर हो सकता है, सुबह के 4 बजे का, रात मतलब किसी भी टाइम में 24 आवर्स फ्लाइट का डिपार्चर होता है. एंड देन ऐसा है कि बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट आप रोज़ एक फ़्लाइट नहीं कर रहे हो. जैसे आज इफ़ आई एम गोइंग टू सपोज दिल्ली बॉम्बे, and Bombay से coming back to Delhi, okay, so कल I'm not doing that same flight, not in the same time, okay. आज मेरा हो सकता है, आज मेरा सुबह का 2 बजे का रिपोर्टिंग है, जिसके लिए मुझे 12 बजे उठना पड़ेगा, बेसिकली रात भर ही जगना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म में ना इट इफेक्ट्स योर बॉडी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा बॉडी लाइक मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, रात को मैं टाइम में सो ही नहीं पा रही हूँ, बिकॉज मैंने 1-2 फ्लाइट्स करके, रात भर का फ्लाइट करके मैं सुबह सो रही. रेड आई फ्लाइट्स बोलते हैं हम लोग, रेड आई मतलब रात भर का फ्लाइट. तो रात भर का फ्लाइट करके मैं सुबह लैंड हो रही थी, और मुझे एकदम आई वाज रात भर बिना सोए, तो मुझे एकदम स्लीपी फील होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेंड टू स्लीप मोर. तो दिन भर सोया ना, खाया ना पिया, बिकॉज यू आर स्लीपी, राइट. तो मैं फिर शाम को उठ रही हूँ, तो शाम को उठ के मैं कुछ खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ, फ्रेश हो रही हूँ, उसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आएगा. तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है. एंड इफ़ योर स्लीपिंग पैटर्न गेट्स हैम्पर्ड, आपके हेल्थ में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके स्किन में इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके हेयर में इफ़ेक्ट पड़ता है, सब चीज़ में इफ़ेक्ट पड़ता है. सो वही आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप का टाइम शेड्यूल की वजह से आप टाइम में भी नहीं सो पा रहे हो, बट देन यू नीड टू गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट, इनफ स्लीप,
Okay, so being a flight attendant, so after a few time your body gets habituated. मतलब ऐसे हो जाता है कि कभी भी सो सकती हूँ टाइप का। जैसे मेरा रात के 12 बजे का फ़्लाइट है एंड देन सुबह मैं लैंड हो रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं रात भर फ्लाइट में तो नहीं सो पाऊँगी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं शाम को जल्दी सो जाती हूँ। एटलीस्ट मैं 3-4 घंटे का नींद लेके मैं थोड़ा सा फ़्लाइट ऑपरेट करने की हालत में तो रहूँ। सो वैसे होते हैं, बट देन बहुत जन को इससे बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो they don't tend to continue the job. They think that this job is not made for them. Before you join as a cabin crew, do the intense training, आपको पहले ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका बॉडी कितना आपको सपोर्ट करता है। लाइक आप इरेगुलर टाइम में सो रहे हो, आप घर से दूर रह रहे हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है, आपको मेंटली ठीक रहना है। बिकॉज व्हेन यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको कभी कभी होता है बहुत अकेला फील होता है, यू टेंड टू फील लो। कभी कभी फ़्लाइट अच्छा नहीं जाता है, कभी कभी आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, घर में आ रहे हो, आप अकेले हो, सो इट इफ़ेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। इट डज़, रियली इट डज़। आप बाहर से जितना भी अच्छा चीज़ें देख लो, जितना भी फैंसी स्टोरीज देख लो, जितना भी अब्रॉड का लेओवर्स का फ़ोटो देख लो, एवरी फ्लाइट अटेंडेंट विल गो थ्रू दिस। So moving into the next point, you have literally no personal life. It is what it is, and it's true, because personal life मतलब क्या होता है? You are giving time to your family, you are giving time to yourself, you are doing you are taking care of your health, you are working out maybe, or you can, मतलब सबका एक अलग अलग टाइप से they enjoy their life, right? The one who are flying, flight attendants, they enjoy their life, no doubt they enjoy. But then after a certain point of time, you feel like you need your family, you need your loved ones. आप जितना भी नए लोगों से मिंगल अप हो जाओ, जितना भी आप दूसरे का कंपनी आप इंजॉय करो, but your loved one is your loved one, your family is your family. कोई भी उसका कोई भी उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपको इस बार दिवाली घर में मनाना था, इस बार दशहरा घर में मनाना था, बट देन फॉर सम रीज़न कंपनी रिक्वायरमेंट की वजह से आपको छुट्टी नहीं मिलता है। सो यू कैन नॉट say anything about it, you cannot do anything about it, you have to go to work. हो सकता है आपको नॉर्मल डेज में छुट्टी मिल जाए, हो सकता है आपको 10-15 डेज 1 मंथ आप छुट्टी में हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बट देन important family functions, important festivals, birthdays, anniversaries, ये सब it becomes difficult for you, like it hurts you personally, right? So personal life, there's no personal life, to be honest. Next thing, being a flight attendant is a very demanding job. Like it's not that आप सुबह उठ रहे हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप टाइम में उठ रहे हो, टाइम में खा रहे हो, टाइम में, नो, यू नीड टू बी ऑन टाइम, एकदम पंक्चुअल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपका फ़्लाइट, सपोज़ आपका डिपार्चर 8 बजे का है, सपोज़ आपका रिपोर्टिंग 7 बजे का, आप बोलो कि ड्यू टू सम रीज़न आई विल बी 1 आवर लेट। नो, यू कैन नॉट डू दैट, आपके लिए फ़्लाइट वेट नहीं करेगा। So you need to be on time, you need to always look presentable. ऐसे होता है ना, कभी कभी मन नहीं करता है रेडी होने का, कभी कभी you don't feel like getting ready, you don't feel like, no, you need to look presentable, you need to be on time, you need to be on your toes flight में अगर passenger को कुछ चाहिए. If suppose you are very tired, okay, you are very tired, but then a passenger is not feeling well, you need to take care of them, that's your responsibility. If flight में कुछ emergency आता है, आप नहीं बोल सकते हो कि I am very tired, no, you need to handle everything. अगर some passenger needs something, you need to be on your toes. So it's
a very demanding job, and then being a flight attendant, you cannot make mistakes related to safety. No, not at all, not acceptable. Last but not the least, I'll talk about roster changes. Like roster, हम लोग का जो schedule होता है, it's we do different flights daily. Suppose I'm going to कोलकाता लेओवर tomorrow. Okay, so हो सकता है मैंने कोलकाता लेओवर के लिए पैकिंग वगैरह किया, आई एम अबाउट टू मीट अ फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट. मैं एयरपोर्ट में पहुंचती हूँ, हो सकता है कि मेरे डिपार्चर से पहले कोई डिपार्चर है जो पेंडिंग है, जिसके लिए उनको क्रू चाहिए. तो हो सकता है आप लीगल हो, एंड देन दे कुड सेंड यू इन अनदर फ्लाइट, दे कैन सेंड यू टू बैंगलोर, दे कैन सेंड यू टू सिंगापुर, दे कैन सेंड यू टू एनीवेयर दे वांट. तो आपका ना इतना ज़्यादा ऐसे इरेगुलर सा वर्किंग इन्वायरमेंट होता है ना, लाइक व्हाट टू से. हो सकता है लाइक सपोज यू आर डूइंग होम स्टैंड बाय, आप होम स्टैंड बाय में हो, तो आपको अचानक से एयरपोर्ट स्टैंड बाय में बुला सकते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी होकर एयरपोर्ट में जाके स्टैंड बाय करना होगा. हो सकता है आपको एयरपोर्ट स्टैंड बाय से किसी लेओवर के लिए भेज दे, 2 दिन के लिए भेज दे, 5 दिन के लिए भेज दे. तो यू नीड टू बी रेडी एट ऑल टाइम, नो फिक्स शेड्यूल. आई वुड लाइक टू से कि जो भी cabin crew बनना चाहते हैं उनको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ. इवन आई एम डूइंग दिस जॉब एंड आई एम लविंग इट. जितना भी एक्सपीरियंस मुझे इस जॉब ने दिया है, जितने भी कंट्रीज़ मैंने विज़िट किया है, जितने भी डिफरेंट होटल्स में मैंने स्टे किया, जो भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बस मुझे इसी जॉब की वजह से मिला है. So lastly, I would like to say, if you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye everyone, have a good day, stay safe and go give that interview.